नमस्कार। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं पर विश्लेषण करेंगे। देखिए, जो नेपाल में अभी हुआ, इसके पहले अफगानिस्तान का अगर छोड़ भी देते हैं, क्योंकि चलिए उसका पहले से इशू था, श्रीलंका में और बांग्लादेश में, जो भारत के बॉर्डर पे हैं, जो घटनाएं हुई, इस पर देखा गया कि जो सिचुएशन नेपाल में कल थी, वही सिचुएशन वहां थी। वहां के राष्ट्राध्यक्षों को छोड़ के भागना पड़ा, आगजनी, पूरा सामान को बर्बाद करना। इसमें माना गया कि अमेरिका का ज्यादा हाथ है, यानी उसी का हाथ है। उस समय जे बाइडन थे, जब श्रीलंका में और यहां हुई थी अपना बांग्लादेश में, तो उनको गलत माना गया और ये माना जा रहा था कि जब ट्रंप आएंगे तो ये सब स्थितियां चेंज होंगी, बदलेगी। लेकिन एक बात देखी गई है कि अमेरिका जो है, वो सिर्फ अपना वर्चस्व चाहता है। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उनका राष्ट्रपति कोई बदल जाए, लेकिन उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आती है। दोनों घटनाओं में थोड़ा चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। श्रीलंका का जो था वो सब माना जाता है। और एक चीज तो देखा गया कि जिसने भी भारत से थोड़ा दूरी बनानी शुरू की, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, अब नेपाल के केपी ओली थोड़ा दूरी बना रहे थे, चाइना से ज्यादा संबंध रखते थे, इन लोगों को तुरंत ही अपने सत्ता को छोड़ना भी पड़ा और परेशानियां झेलना पड़ा, क्योंकि ये लोग उन लोगों को समझ नहीं पाते कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो सिर्फ अस्थिरता चाहते हैं ताकि हमारा वर्चस्व कायम रहे, हथियार बिके। नेपाल में भी जो हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, उसके एनजीओ का, कुछ और जो तत्व है। नेपाल में मंदिर पर हमला, ये सबको आश्चर्यचकित किया। इसका मतलब कि उसमें अलगाववादी घुस चुके थे, है वो भी जो भी हो। हम थोड़ा सा अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ हम मुड़ते हैं। वो आदमी कब क्या बोलेगा, कब क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, कोई नहीं जानता। वो आपके साथ तुरंत बैठा हुआ आपका दोस्त बन जाएगा, तुरंत दुश्मन बन जाएगा, शांति का दूत बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा आज अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसी के कारण हो रहा है। बोल रहा है मैं शांति करा रहा हूं, लेकिन हथियार बेचने के लिए तैयार है। यूक्रेन को सबसे ज्यादा अगर हथियार दे रहा है तो वही दे रहा है। अच्छा बताएं आप ही कि रसिया और यूक्रेन की बार बार हो रही है कि इनकी लड़ाई बंद हो जाए। यूक्रेन का राष्ट्रपति तो पागल है, उसने तो अपने पूरे जनता को बर्बाद कर दिया अपने जिद के आगे। रसिया का कहना था वही नाटो में तुझे शामिल नहीं होना है, बस बात इतनी ही थी। एक तरफ बोलता है कि ठीक है हम इसके लिए तैयार हैं, अपना लड़ाई बंद करने के लिए, और दूसरी तरफ दूसरे दिन रसिया के ऊपर कुछ न कुछ तरीके से अटैक कर देता। फिर रसिया क्यों छोड़ेगा भाई? तो ये देखिए, एक तरफ ट्रंप बोलता है मैं शांति वार्ता चाहता हूं, और हथियार दिए जा रहा है। ऐसा ही ईरान इजराइल के बीच हुआ, एकदम शांति वार्ता है, कोई एकदम युद्ध नहीं होना चाहिए, और ले आया बम्बर अपना उसी से बम गिरा दिया। और दूसरे दिन बोलता है हाँ खत्म हो गई लड़ाई। अरे भाई, तुम जब चाहेगा किसी पर अटैक कर देगा, उसे खत्म हो गई लड़ाई। ये आप लोगों को समझने की चीज है। फ्रांस के राष्ट्रपति
मोदी जी के समर्थन में खड़े हैं। फ्रांस में भी कल क्या हुआ, नेपाल के बाद वहां भी आगजनी शुरू हो गई। लेकिन फ्रांस थोड़ा छोटा देश नहीं है। देखिए ये सब जो चीजें हो जाती है ना उथल पुथल, छोटे देशों में हो जाएगी, बड़े देशों में नहीं हो पाएगी, क्योंकि बड़े देशों में लोग तोड़ देंगे। और वही हुआ, फ्रांस में लगभग शांति की ओर जा रहा है। ये कर क्या रहा है, उकसा रहा है लोगों को, बोलता है कि एकदम लड़ाई बंद होनी चाहिए, और फिर बोलता है अगर नहीं बंद हुआ तो मैं एक कर दूंगा, वो कर दूंगा, दादागिरी दिखाने लगता है। ये एक दूसरे को किसी किसी को उकसा के कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसके नैरेटिव में हमारे देश के भी कुछ गद्दार लोग फंसे हुए हैं और उस देश में करने की प्रयास कर रहे हैं। तो मोदी जी ऐसे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसे हैं, नहीं तो फिर ये लोग क्या करते? ये लोग तो शुरुआत कर चुके थे, बहुत पहले से कर चुके थे। एक बार दिल्ली में तो अटैक कर ही चुके हैं किसान के नाम पे, सबको पता है। ये आदमी कभी विश्वास लायक नहीं है। कल इसका एक वित्त मंत्री है, वो बोलता है कि 100% टैरिफ लगाओ। अच्छा, दूसरा क्या है, आज फिर बोलता है ट्रंप मेरा दोस्त है, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, हम तो तुरंत हम लोग डील करने वाले हैं। ये चाहता क्या है? और देखिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अमेरिका का नाश होने का समय आ गया है। अगर इसने अपने आप को नहीं सुधारा, इसी के समय में अमेरिका की समाप्ति जैसे सोवियत संघ की हुई थी, इसकी भी होगी। सिर्फ डॉलर पर मार करना है और उस पर शुरू हो चुका है। चाहे कुछ भी कर ले, डॉलर को साथ कभी नहीं देगा भारत। ये अपना ये बना ले, जैसे अपने रास्ते पर निकल चुका है उसी रास्ते पर निकले। इसमें पूरे सभी को साथ देना चाहिए। और उसके नैरेटिव में आके विदेशों में जाके पैसा लेते हैं, सब विदेशों से पैसा मंगाते हैं और देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों को समझना चाहिए। भारत की राजनीति सिर्फ अमेरिका के हाथों पहले बिकती रही है, चीन के हाथों बिक गई थी, वो अब समाप्त है। जो थोड़ा बहुत है वो समाप्ति की ओर है। हम सभी को साथ देना होगा, हम सभी जनता को साथ देना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब